आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से राधे राधे। आज का हमारा विषय है अपने आप में श्रेष्ठ रहो। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष संसार से नहीं बल्कि स्वयं से होता है। जब तक व्यक्ति दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है, तब तक वह कभी भी सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकता। संसार में श्रेष्ठ बनने की इच्छा यदि अहंकार से उत्पन्न हो, तो वह दुख का कारण बनती है। लेकिन यदि श्रेष्ठ बनने का अर्थ अपने चरित्र, अपने व्यवहार, अपने विचार और अपने भगवान के प्रति प्रेम को श्रेष्ठ बनाना है, तो वही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। आज अधिकांश लोग दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझने लगते हैं। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक प्रसिद्धि है, किसी के पास बड़ा पद है। इन सब को देखकर मन में ईर्ष्या जन्म लेती है। लेकिन एक साधक का मार्ग अलग होता है। वह दूसरों को देखकर नहीं बल्कि अपने भीतर झांककर स्वयं को सुधारता है। श्रेष्ठता का पहला नियम है प्रतिदिन स्वयं को कल से बेहतर बनाना। यदि आज आपका व्यवहार कल से अच्छा है, यदि आज आपकी वाणी में अधिक मधुरता है, यदि आज आपके मन में भगवान का स्मरण अधिक है, तो आप वास्तव में श्रेष्ठ बन रहे हैं। जिस मनुष्य ने स्वयं पर विजय पाली, उसके लिए संसार की कोई भी विजय बड़ी नहीं रहती। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, जिसने अपने लोभ को जीत लिया, जिसने अपने अहंकार को जीत लिया, वही सच्चा विजेता है। दूसरों को हराना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं की बुराइयों को हराना सबसे कठिन तपस्या है। यही तपस्या मनुष्य को महान बनाती है। भगवान किसी मनुष्य को उसके धन से नहीं बल्कि उसके हृदय की पवित्रता से देखते हैं। इसीलिए अपने मन को निर्मल बनाने का प्रयास करो। जब मन निर्मल होगा, तब जीवन अपने आप श्रेष्ठ बन जाएगा। श्रेष्ठ बनने का अर्थ यह नहीं कि लोग आपकी प्रशंसा करें। श्रेष्ठ बनने का अर्थ है कि आपका अंतःकरण आपको देखकर प्रसन्न हो। जब रात को सोते समय आपका मन कहे कि आज मैंने किसी का बुरा नहीं किया, किसी को दुख नहीं पहुंचाया और भगवान को याद किया, तब समझो कि आपका दिन सफल हुआ। संसार की प्रशंसा क्षणिक होती है, लेकिन भगवान की कृपा शाश्वत होती है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य लोगों की तालियां नहीं बल्कि भगवान की प्रसन्नता बनाओ। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में विनम्र रहता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ होता है। फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है। उसी प्रकार ज्ञान और भक्ति से भरपूर मनुष्य कभी अहंकारी नहीं होता। मनुष्य का वास्तविक आभूषण उसका चरित्र है। सुंदर वस्त्र कुछ समय तक आकर्षित करते हैं, लेकिन उत्तम चरित्र जीवन भर सम्मान दिलाता है। श्रेष्ठ बनने की यात्रा अकेले ही तय करनी पड़ती है। लोग साथ चल सकते हैं, लेकिन आपके स्थान पर साधना कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करो। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करो, कुछ समय सत्संग सुनो और कुछ समय आत्मचिंतन करो। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर ऐसा प्रकाश उत्पन्न करेगा कि लोग आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपके जीवन से प्रेरणा लेने लगेंगे। मनुष्य का जीवन एक साधना है। इस साधना का उद्देश्य संसार में सबसे बड़ा दिखाई देना नहीं बल्कि भगवान की दृष्टि में योग्य बनना है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकना प्रारंभ करता है, तभी उसकी वास्तविक उन्नति आरंभ होती है। जो व्यक्ति हर दिन स्वयं से पूछता है, क्या मैं कल से बेहतर बना हूं, वही सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह स्वयं को दूसरों की नजर से देखता है। यदि लोग उसकी प्रशंसा करें तो वह प्रसन्न हो जाता है, यदि आलोचना करें तो टूट जाता है। लेकिन साधक का जीवन ऐसा नहीं होता। साधक जानता है कि संसार का स्वभाव बदलना है। आज जो प्रशंसा करता है, वही कल आलोचना भी कर सकता है। इसलिए अपनी खुशी और आत्मविश्वास को लोगों की राय पर मत टिकाओ। जब कोई तुम्हारी निंदा करे, तब क्रोधित होने के बजाय यह विचार करो कि क्या उसमें कुछ सत्य है। यदि सत्य है तो स्वयं को सुधारो और यदि असत्य है तो भगवान पर छोड़ दो। हर बात का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। श्रेष्ठ बनने का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी गलती न करो। श्रेष्ठ बनने का अर्थ यह है कि गलती स्वीकार करने का साहस रखो और उसे सुधारने का संकल्प लो। जो अपनी भूल मान लेता है, वही आगे बढ़ता है। जो अहंकार में अपनी भूल छिपाता है, वह वहीं रुक जाता है।
अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही अहंकार मनुष्य के सारे गुणों को नष्ट कर देता है। ज्ञान, भक्ति, सेवा और तप, यदि इनके साथ विनम्रता नहीं है तो उनका फल अधूरा रह जाता है। याद रखो, भगवान को ऊंची आवाज में की गई प्रार्थना से अधिक प्रिय व शांत हृदय है, जिसमें दया, करुणा और प्रेम बसता है। इसलिए अपने मन को कठोर नहीं, कोमल बनाओ। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता है, उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। जब मन स्थिर होता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसे विचलित नहीं कर पाती। यही आंतरिक श्रेष्ठता है। अपने जीवन में 3 बातों का अभ्यास अवश्य करो। 1. प्रतिदिन भगवान का नाम जपो। 2. प्रतिदिन किसी न किसी की निस्वार्थ सेवा करो। 3. प्रतिदिन अपनी किसी एक कमी को दूर करने का प्रयास करो। यदि तुम केवल इन 3 नियमों का पालन करते रहोगे, तो कुछ वर्षों बाद तुम्हारा व्यक्तित्व स्वयं लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। दूसरों से आगे निकलने की चिंता मत करो। यदि भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो अपने भीतर के क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से आगे निकलो। यही वास्तविक विजय है। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे पास क्या नहीं है। यह सोचो कि भगवान ने मुझे क्या क्या दिया है। कृतज्ञता से भरा हुआ मन कभी दुखी नहीं रहता। श्रेष्ठ व्यक्ति वह नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक धन हो, बल्कि वह होता है जिसके पास सबसे अधिक संतोष हो। संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि तुम्हारे पास भगवान का नाम है, माता पिता का आशीर्वाद है, गुरु का मार्गदर्शन है और सच्चा चरित्र है, तो समझो कि तुम संसार के सबसे धनी मनुष्य हो। जब तक मनुष्य अपने दोषों को छिपाता रहता है, तब तक वह आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जिस दिन वह भगवान के सामने स्वीकार करता है, प्रभु, मुझसे भूल हुई है, मुझे सुधार दीजिए, उसी दिन से उसका आध्यात्मिक उत्थान प्रारंभ हो जाता है। श्रेष्ठता का मार्ग कभी भी भीड़ का मार्ग नहीं होता। भीड़ हमेशा उस दिशा में चलती है जहां सुविधा हो, जहां प्रशंसा मिले और जहां स्वार्थ की पूर्ति हो। लेकिन साधक उस मार्ग पर चलता है जहां सत्य हो, भक्ति हो और आत्मशुद्धि हो। इसलिए यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो घबराना मत। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अक्सर अकेला दिखाई देता है, पर वास्तव में भगवान उसके साथ होते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसका चरित्र है। सुंदरता समय के साथ बदल जाती है, धन आता जाता रहता है, पद भी स्थायी नहीं रहता, लेकिन चरित्र ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए अपने चरित्र को इतना उज्जवल बनाओ कि लोग तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारे आचरण से प्रेरित हों। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे, तब तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले अपने मन को शांत करो और भगवान का स्मरण करो। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पश्चाताप का कारण बनता है। शांत मन से लिया गया निर्णय जीवन को सही दिशा देता है। श्रेष्ठ व्यक्ति की पहली पहचान यह है कि वह अपने सुख से अधिक दूसरों के सुख की चिंता करता है। सेवा का भाव ही मनुष्य को भगवान के निकट ले जाता है। यदि तुम किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सके, तो समझो कि तुम्हारी पूजा सफल हुई। सत्संग का प्रभाव जीवन में अत्यंत गहरा होता है। जैसी संगति होगी, वैसी ही सोच बनेगी। यदि तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो केवल दोष निकालते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन यदि तुम संतों के वचन सुनोगे, अच्छे लोगों का साथ करोगे और भगवान का नाम लोगे, तो तुम्हारा मन भी निर्मल होने लगेगा। आज लोग बाहरी सफलता के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन आंतरिक शांति खो चुके हैं। श्रेष्ठ वही है जिसके पास शांति है, जिसके मन में संतोष है, वही सबसे बड़ा धनवान है। यदि करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन मन अशांत हो, तो वह जीवन अधूरा है। दूसरी ओर यदि साधारण जीवन हो, लेकिन भगवान का नाम और संतोष हो, तो वही जीवन सफल है। विनम्रता श्रेष्ठता की सबसे सुंदर पहचान है। फलों से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है। उसी प्रकार ज्ञान, भक्ति और अनुभव से संपन्न व्यक्ति कभी घमंड नहीं करता। वह सबका सम्मान करता है और स्वयं को भगवान का सेवक मानता है। कभी किसी की सफलता से ईर्ष्या मत करो। यदि किसी को भगवान ने अधिक दिया है, तो उसके लिए प्रसन्न हो जाओ। ईर्ष्या करने से उसका कुछ नहीं घटेगा, लेकिन तुम्हारा मन अवश्य अशांत हो जाएगा। भगवान हर मनुष्य को अलग अलग गुण देकर
इस संसार में भेजते हैं। किसी में मधुर वाणी का गुण है, किसी में सेवा का, किसी में ज्ञान का, किसी में परिश्रम का। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत करो। अपने गुणों को पहचानो और उन्हें भगवान की सेवा में लगाओ। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग तुम्हें समझेंगे भी और गलत भी समझेंगे, लेकिन यदि तुम्हारा मन भगवान के चरणों में स्थिर है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें गिरा नहीं सकती। कठिन समय ही बताता है कि हमारी श्रद्धा कितनी गहरी है। प्रतिदिन अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछो, क्या आज मैंने किसी का भला किया? क्या आज मैंने भगवान को पहले से अधिक याद किया? यदि उत्तर हाँ है, तो समझो कि तुम श्रेष्ठ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो। याद रखो, भगवान को प्रभावित करने के लिए बड़े बड़े शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें तो एक सच्चा हृदय चाहिए, जिसमें प्रेम, दया, क्षमा और समर्पण हो। ऐसा हृदय ही भगवान का वास्तविक मंदिर है। निष्कर्ष, अपने आप में श्रेष्ठ रहो का वास्तविक अर्थ दूसरों से बड़ा बनना नहीं, बल्कि अपने भीतर के दोषों पर विजय प्राप्त करना है। सच्ची श्रेष्ठता धन, पद, प्रसिद्ध या बाहरी सफलता से नहीं मापी जाती, बल्कि मन की पवित्रता, चरित्र की दृढ़ता, विनम्रता, सेवा भाव और भगवान के प्रति अटूट प्रेम से प्रकट होती है। जीवन का उद्देश्य किसी से प्रतिस्पर्धा करना नहीं, बल्कि प्रतिदिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाना होना चाहिए। जब मनुष्य अपने क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ और मोह पर नियंत्रण पा लेता है, तब वह भीतर से मजबूत और शांत बन जाता है। यही आंतरिक श्रेष्ठता उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल और सम्मानित बनाती है। यदि जीवन में भगवान का नाम, गुरु का मार्गदर्शन, माता पिता का सम्मान, सत्य का पालन और निस्वार्थ सेवा का भाव है, तो वही जीवन वास्तव में धन्य है। संसार की प्रशंसा क्षणिक है, लेकिन भगवान की कृपा शाश्वत है। इसलिए अपना लक्ष्य लोगों की वाहवाही नहीं, बल्कि भगवान की प्रसन्नता बनाइए। हर दिन एक नया अवसर है अपने विचारों को शुद्ध करने का, अपने व्यवहार को मधुर बनाने का और अपने चरित्र को उज्जवल बनाने का। जो व्यक्ति निरंतर आत्म सुधार करता है, वही सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ कहलाने योग्य है। अंत में यही संदेश है कि अपने जीवन को सत्य, प्रेम, करुणा, क्षमा, सेवा और भक्ति से भर दीजिए। दूसरों को बदलने की अपेक्षा स्वयं को बदलने का प्रयास कीजिए। जब आपका अंतःकरण निर्मल होगा, आपका जीवन अपने आप प्रेरणा बन जाएगा। यही सच्ची श्रेष्ठता है, यही आध्यात्मिक उन्नति है और यही मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।